बड़ा फैमिली, वो देखो मेहमत, आज हम उन्हें पकड़ेंगे। मगर कैसे? मुझे पता है। आओ मेहमत साहब। अच्छा आइडिया था। अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलो गड्ढा खोदते हैं। आओ मेहमत साहब, आओ मेहमत साहब, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। उसी वक्त इस नादान बच्चे की नजर हटी और दुर्घटना घटी। मेरा को दीदी। वो अपने ही बनाए गड्ढे में गिर गया। गौर से देखिए, ये है एक यूनिक वैरायटी का नादान इंसान। अरे वाह मसाओ, बहुत बढ़िया। शुक्रिया नानी। अब चलो वापस चलते हैं। चलो। और फिर उसी वक्त इस नादान बच्चे की नजर हटी और दुर्घटना घटी। उसने जितना भी खाना इकट्ठा किया था सब गिरा दिया। गौर से देखिए, ये है एक और वैरायटी का नासमझ इंसान। हाँ? इस आलसी औरत ने अपने पैरों से कुछ उठाने की कोशिश की। लेकिन इस कोशिश में उसकी नस खिंच गई। ये है एक और वैरायटी की नासमझ इंसान। काटी रात मैंने खेतों में। इसे लगा आसपास कोई नहीं है और ये गला फाड़कर गाने लगा। नीला आसमां, हर तरफ हरियाली, पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, डाली डाली पे नजर जो डाली, वो माली ने काट डाली, पत्ता पत्ता। और इस तरह से ये पकड़ा गया और ये भी है एक अलग वैरायटी का नासमझ इंसान। और उसी वक्त इसके दिमाग में एक आइडिया आया। मुझे भी ऐसा करना है। मुझे भी। उन्होंने इतनी जोर से उस कप को चूसा कि इनके चेहरे पर निशान बन गया। ये है कमाल के नासमझ इंसान। ये क्या हुआ? जब उसने देखा कि ये निशान तो मिट ही नहीं रहा, तो उसे ऐसा करने का बहुत पछतावा हुआ। और दूर कहीं ये बेवकूफ जानवर नींद से जागा। उसे अपनी ही पूंछ इतनी पसंद आ गई कि उसे पकड़ने के लिए वो गोल गोल घूमता रहा। जरा सुनिए तो। और उसी वक्त इस आदमी का पेट खराब हो गया। उसने बिना कुछ कहे ही अपनी पत्नी को एक धमाकेदार जवाब दिया।
ये करके दिखाओ तो मैं मानू तुम्हें। अच्छा, तो ये लो। ठीक है। चलो करें हाथी का शिकार। चलो मेरे साथी, आज पकड़ के दिखाओ हाथी। बिल्कुल। आज होगी हमारी जीत। खाएंगे मीट। अब देखना मेरा कमाल। पिताजी करेंगे धमाल। मेरा एक बार देगा इसे पछाड़। गलती हो गई। हो गया काम। वो देखिए, उसका इस्तेमाल करके हम कैसी है तरकीब? कमाल की। अब मिलेगा खाना। दम लगा के हाइशा, दम लगा के लगी रहो। दम लगा के हाइशा। दम लगा के हाइशा। चलो सूचन बेटा। दम लगा हाइशा। मिल गया जुगाड़। हाँ, जुगाड़। हमने कर दिखाया। बन गया। लगता है इन्होंने कर दिखाया। इससे अंदर जाओ। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। हाँ, क्या हुआ? हाँ? बदबू। अरे भाग कहाँ रहे हो? रुको तो सही। आज ना छोड़ेंगे तुझे पूरा हमला। हमारी जीत हुई। ये थी पहले मूर्ख की पहली चाल।
हालांकि उसे पता था कि इसमें से बदबू आ रही है, उसने फिर भी वो सूंघ लिया और ये है मूर्खता की शुरुआत। आज मैं बनाऊंगा मछली। 3, 2, 1, गो। आखिर घर की सफाई हो ही गई। साफ सुथरा घर देखने में कितना अच्छा लग रहा है। ये बढ़ते रहते हैं। बिल्कुल मॉम के पेट की तरह। ये तुम मुझसे क्या बुलवा रहे हो? हाँ, आपने ये सामान दो अलग बैग में क्यों रखा है ये मॉम? वाला रिसाइकल होगा और इस वाले को फेंक देंगे। रिसाइकल मतलब पुनर्जन्म लेगा ये? हाँ? किस रूप में जन्म लेगा? सोच कर बताती हूँ। मॉम, ये बॉटल अगले जन्म में मछली बनेगी। हाँ क्या? मुझे ये मिल सकता है? हाँ? मछली जल की रानी है। स्वीट स्वीट स्विमिंग, स्वीट स्वीट स्विमिंग। हाँ, ये सही है। अब देखो कमल। मछली रेडी है। तैर तैर मछली तैरती, जल की रानी ये कहलाती। मछली को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तैर तैर मछली तैरती, तैरती बोलो तैरते नहीं। मछली रानी, तुम्हें तेज तैरना होगा, नहीं तो कोई तुम्हें पकड़ लेगा। हाँ? तुम इन बैग्स में क्या देख रहे हो बेटा? काम की चीज मिल गई। ये भी ना। ये हो गया। ताई ताई, ताई ताई नहीं, तैरती मछली कहो। हो गया। तुम क्या बना रहे हो बेटा? मछली मछली, रुके बिना तैरती मेरी मछली। ताई ताई, मेरी मछली। हाँ? शिनचान, ये तुमने बनाया है? वाह, क्या बात है मेरे बच्चे, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। मेरे बेटे में तो बहुत टैलेंट है, एक दिन ये मेरा नाम जरूर रोशन करेगा। मॉम, ऐसी खाली बॉटल्स और मिलेंगी? हाँ? नहीं, बस यही है बेटा, और बाकी जो है वो सब नहीं है। मछली, लगता है तुम अकेली रह जाओगी। तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? बताया ना मैंने तुम्हें। अरे, एक बार मुझे तो ढूंढने दीजिए। इसमें ढूंढने का कोई फायदा नहीं है। अब फ्रिज को जल्दी से बंद करो वरना कूलिंग निकल जाएगी। मिल गई। बेटा, इसमें अभी भी सॉस बाकी है, तुम ये वाली बोतल नहीं ले सकते शिनचान। मुझे चाहिए चाहिए। ये जब खाली होगी तुम्हें तभी मिलेगी। दीजिए ना। हाँ? मेरी मछली अकेली रह जाएगी मॉम। अगर ये इतनी मासूमियत से मुझे देखेगा तो मैं इसे कैसे मना करूंगी? मैं आगे से तुम्हारे खाने पर हाथ बनाकर नहीं दूंगी, समझे ना तुम? अरे, वो आपने हार्ट बनाया था। आपकी ड्राइंग बहुत खराब है मॉम। हाँ? आपको अपनी ड्राइंग्स पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मॉम। अच्छा बेटा, ये लो, ये है तुम्हारी बोतल। ये थैंक यू। अब इसके अलावा घर में और कोई बोतल नहीं बची है। हो गया। यस, आज से तुम्हारा नाम है मैकरेल और तुम्हारा नाम है ट्यूना। चलो समंदर में डुबकी लगाते हैं। तैरो तैरो तैरो, तैरो तैरो तैरो। मजा आ रहा है ना? तैरो तैरो तैरो, मजे करके तैरो।
इतने बड़े समंदर में सिर्फ तुम दोनों। ये सही नहीं है और मछलियाँ लानी पड़ेगी और दोस्त लाने पड़ेंगे। हमारे पास और बॉटल्स नहीं है शिनचैन। अरे पर क्यों मॉम? क्यों का क्या मतलब होता है? इनको और दोस्तों की जरूरत है। तो कोई बात नहीं, तुम्हें एक पते की बात बताऊं? कुछ मछलियों को दोस्त पसंद नहीं होते, शायद। अब में बिल्कुल दया नहीं है। क्या कहा तुमने? अपनी मॉम से ऐसे बात नहीं करते। हाँ? आई। तब चली गई। बड़े होके तुम ऐसे बिल्कुल मत बनना। तो फिर मैंने उससे कहा कि इसे कहते हैं मीसो सूप, समझी? अरे शिनचैन, क्या ये तुमने बनाई है? बहुत बढ़िया। ये है जनाब मैकरल और ये है नवाब ट्यूना। अब इनके नाम इतने रॉयल हो गए। बॉटल्स का इतना अच्छा रीयूज। लेकिन इनके और फ्रेंड्स नहीं है। मैंने तुमसे क्या कहा था? रुको, मेरे पास एक रास्ता है। ये आपके पास इतनी सारी बॉटल्स कैसे? वो हम जवान लोगों का कुछ ऐसा ही होता है। मतलब? ये देखो मैंने बॉटल में से क्या बनाया है। वाह, कितनी सुंदर डॉल है। बॉटल्स मैंने डॉल्स बनाने के लिए इकट्ठा की, लेकिन बीच में से छोड़ के पेंटिंग करने लग गई। इतनी बॉटल से मैं पूरे समंदर की मछलियाँ बना लूंगा। थैंक यू वेरी मच आंटी। परेशानी के लिए सॉरी। अरे कोई बात नहीं, ये लो इस डॉल को तुम रख लो। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। अरे प्लीज रुक जाइए। ये तो शिनचैन, मैं बाजार जा रही हूँ, ठीक है? ये क्या, मछलियाँ नहीं बना रहे हो? मुझे जितनी चाहिए थी मैंने बना ली, बाकी आप देख लो। अब इन्हें कहाँ रखूंगी मैं? आज डैड ने हमें दी स्नैक्स की पार्टी। सुनो कासुका भी डिफेंस फोर्स, चलो आज भी पेट्रोलिंग पर जाते हैं, हमारे प्लेनेट अर्थ की सुरक्षा और शांति के लिए। फिर से वही बोरिंग काम। बोरिंग काम? पेट्रोलिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट मिशन होता है। हाँ, तो इम्पोर्टेंट मिशंस में एक्साइटमेंट रखना गलत होता है क्या? बताइए ना कैप्टन जी। इसे तो हमेशा एक्साइटमेंट चाहिए होता है। सुनो सुनो, मेरे पास एक आइडिया है। देखो, रूल बनाते हैं कि स्नैक्स खाए बिना आज हम घर वापस नहीं जाएंगे। हाँ, ऐसा मैंने एक टीवी शो में देखा है, जिसमें लोग जब तक बस में नहीं बैठते जब तक वो किसी रेस्टोरेंट में खाना ले। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। काफी इंटरेस्टिंग है। नैनी भी कभी कभी अच्छी आइडिया देती है। अच्छा, तो चलो जल्दी चलो नानी, जल्दी करो। ये शायद तुम्हारी मौसी का घर है ना शिनचैन? शायद मेरे ख्याल से उनका ही घर है। हो सकता है शिनचैन की मौसी हमें कोई स्नैक्स खिला दे। मसा सुनो, तुम मेरी मौसी को नहीं जानते हो। मैं उन्हें जानना भी नहीं चाहता हूँ। दरवाजा नहीं खोला, वो मुझसे प्यार ही नहीं करती है। तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो ना। आज वीकडे है तो शायद वो ऑफिस गई होंगी। मतलब उन्होंने मेरी एडवाइस मान ही ली। अरे शिनचैन। योंड्रो भैया, आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलो। आप कैसे हैं योंड्रो भैया? आपकी बोरिंग लाइफ में चेंज आया क्या? शिनचैन, ऐसा मत कहो। लाइफ अभी भी उतनी ही बोरिंग है। कल से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। लेकिन तुम यहाँ कैसे? अच्छा, मुसाई आंटी से मिलने आए हो? कहो तो तुम्हारा मैसेज उन्हें दे दूँ? नहीं, हम कोई ऐसे अंकल आंटी को ढूंढ रहे हैं जो हम सब। आपको डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। बाय बाय बाय। कुछ खा लीजिए। बाय बाय भैया। ये प्लान तो मुझे फेल होता हुआ दिख रहा है। ऐसे किसी दोस्त या रिश्तेदार को ढूंढना जो हमें स्नैक्स खिलाए, ये तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है। ऐसे टास्क में मजा कैसे आएगा? ये टास्क मुश्किल है, इसलिए मजेदार भी है। हाँ, बात तो सही है। अरे ये शिनचैन और वो कहाँ चले गए? अरे शिनचैन, यहाँ क्या कर रहे हो?
ये बड़े आर्किटेक्ट हैं, डेंचर्स का एक टावर बना रहे हैं। क्या कमाल का बैलेंस है। शिनचैन, बड़े दिनों बाद मिले। मैंने आपको नहीं पहचाना, आप तो मेरे फ्रेंड्स लिस्ट में हो ही नहीं। अरे तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गए। मैं आत्सुको और ये आत्सुमी। ये आपके शूज। इतने बड़े हैं। ऐसी माँ बेटी की जोड़ी तो मैंने कभी नहीं देखी है। सुनिए, हमें थोड़े स्नैक्स दीजिए। ऐसे नहीं मांगते। तुम्हें स्नैक्स चाहिए? ओह, लेकिन 4 तो कब के बज गए हैं। देखो, हर रोज हमारे घर में 4 बजे स्नैक्स में पीनट रोल बनता है। अगर तुम वो खाना चाहते हो तो कल 4 बजे हमारे घर आ जाना। बाय बाय। चलो फिर कल मिलते हैं। मिलते हैं। स्पिनच रैप, ऐसा भी कोई स्नैक होता है? क्या पता कोई नई रेसिपी होगी। मुझे लगता है हमें हमेशा की तरह पेट्रोलिंग करके घर चले जाना चाहिए। लेकिन उस टीवी में तो लोगों को स्नैक्स मिल जाता है। आइडिया! मुझे एक ऐसी जगह पता है जहाँ हमें पक्का स्नैक्स मिलेंगे। क्या? अब किसके घर ले जाने वाले हो तुम हमें? शिनचैन, आओ अंदर आओ। तुम अपने दोस्तों को भी साथ लाए हो। हेलो बच्चों। हेलो दीदी। सोचना पड़ेगा कि ये मेरे दोस्त है कि नहीं। क्या कहा तुमने? मुझे अच्छा लगा कि तुम लोग आए। मैं आज ही स्टोर से बहुत सारे स्नैक्स लाई हूँ। आओ अंदर चलते हैं। ठीक है। वाह, कितने टेस्टी थे। इतने टेस्टी कि सारे खा गए। क्या सारे के सारे? आज हमारे पास बहुत फ्री टाइम है ना मैम? अभी यहाँ कोई नहीं है। इशारों में बात क्यों कर रही हो? हाँ, सही कहा आपने। हाँ? वार्निंग वार्निंग, वो आ रहा है। नाकामुरा, अलर्ट हो जाओ। हाँ, राजा। हम बुक स्टोर पर क्यों आए? इनके पास स्वीट्स है। बुक स्टोर में डेजर्ट कैसे हो सकते हैं? तुम लोग रुको, मैं अभी आया। क्या कह रहा है ये? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसका क्या मतलब? मेरा सपना पूरा हो गया। हाँ? वो मुझे हमेशा से साइन लैंग्वेज में बात करनी थी। ये देखो, है ना टेस्टी स्वीट्स। लेकिन इसे खा थोड़ी ना सकते हैं। चलो यहाँ से। बाय बाय। ये तो पेट्रोलिंग से भी ज्यादा थका देने वाला काम है। हाँ, तो नैनी ने ही तो ये बेकार का आइडिया दिया था ना। अरे शाम का पहला स्टार। मेरा घर जाने का टाइम हो गया है। लेकिन अभी तो सनसेट भी नहीं हुआ। चलो पेट्रोलिंग जारी रखते हैं। अरे डैड! ओह शिनचैन बेटा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ? मेरी तरफ से आज तुम सबके लिए ट्रीट। जितना चाहो उतना खाओ। थैंक यू वेरी मच। डैड, आप कितने मौसम हो। तुम कहना चाहते हो हैंडसम है ना? तुम्हारा मतलब है ऑसम है। ये तीनों चीजें हैं। डैड लैपटॉप का पासवर्ड भूल गए। ठीक है तो शुरू करता हूँ। डैड, ये गलत है। आप अकेले अकेले गेम खेल रहे हो। ये गेम नहीं है, मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ बेटा। मंडे को मीटिंग है ना, तो उसके लिए प्रेजेंटेशन तो बनानी ही पड़ेगी। ओह, इतनी कम सैलरी में इतना ज्यादा काम। इस बार तो मुझे बोनस भी नहीं मिला। तुम क्या मेरे जले पर नमक छिड़क रहे हो? जाओ और मुझे काम करने दो। पासवर्ड क्या था? सर, क्या आप हमेशा पासवर्ड बदलते रहते हैं? नहीं तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मुझे ये बताइए कि क्या ये आपका पासवर्ड है? हाँ?
हाँ 4510 आसान सा है ना? आसान तो है लेकिन सर सिक्योर बिल्कुल नहीं है। क्या सच में? जी बॉस। जरूरी इंफॉर्मेशन चोरी हो गई है, तुरंत इस पासवर्ड को बदल दो, ठीक है? हाँ जी। ये शायद सही रहेगा। नहीं ये नहीं, ये सही रहेगा। नया पासवर्ड क्या था? क्या हो गया डैड? हेलो, अच्छा सुनो कावागुची। हाँ सर बताइए क्या बात है? वो मैंने अपना पासवर्ड बदला था, याद है ना तुम्हें? हाँ सर बदला तो था। मेरा मतलब याद है मेरा नया पासवर्ड क्या था? मुझे कैसे याद होगा सर? मुझे लगा था कि हमेशा की तरह तुम याद रख ही लोगे। मैं दूसरों के पासवर्ड याद नहीं रखता सर। आपने कल ही तो रखा था और आज भूल भी गए। ये बुढ़ापे की निशानी है सर। अपना मुंह बंद रखो। छोड़ो इसे, मैं खुद याद कर लूंगा। डैड पासिंग वर्ड का मतलब क्या है? पासिंग नहीं, पासवर्ड कहते हैं उसे। ऐसा कोड जिससे आपका कंप्यूटर लॉक्ड रहता है। याद आ जाएगा। मैंने अल्फाबेट्स को नंबरों के हिसाब से सेट किया था ताकि याद रह सकें। शायद ये हो सकता है। जैसे 8 से जाएंगे हम इंडिया गेट, गेट नंबर 1। नहीं नहीं ये नहीं था। क्या हो सकता है? क्या मैं आपकी मदद करूं? ये कैसे रहेगा? 9191। जब तुम खुशियाँ मना 46 इसमें लगा दो 1, शिरो नाचे डम डम डम। ओ बहुत अच्छे। मेरा ध्यान मत भटकाओ। मेरा पासवर्ड क्या था? अच्छा डैड ये कैसे रहेगा? अगर मैं वॉक पे जाऊं तो शायद याद आ जाए। टहलते हुए दिमाग की बत्ती जल जाएगी। कहीं फूल तो नहीं था? नहीं नहीं, पासवर्ड में मैं फूल नहीं यूज करूंगा। दीदी आपके फूल बड़े प्यारे हैं। सच कहा। डैड आपने कहा था ना कि हम यहाँ खाने आएंगे। ओ हाँ हाँ, यहाँ का खाना बहुत बढ़िया होता है। लेकिन बहुत महंगा लग रहा है। महंगाई की याद मत दिलाओ। मैंने पासवर्ड में बाथरूम वर्ड का यूज किया था। बाथरूम के हिसाब से नंबर्स होंगे। मुझे जाना होगा। वेलकम बैक। मैं घर आ गया कहते हैं। मुझे बिल्कुल याद नहीं आया मित्सी। क्या क्या? याद आ गया। पासवर्ड याद आ गया। पासवर्ड मित्सी नाम के हिसाब से सेट है। आपने मेरे नाम से पासवर्ड क्यों सेट किया हैरी? एक आदमी का ऑफिस जैसे रणभूमि होती है और एक रणभूमि में एक बहादुर योद्धा हमेशा अपने घर वालों को याद करता रहता है, खास तौर पर अपनी प्यारी और सुंदर बीवी को। मुझे आपकी ये तारीफ कुछ हजम नहीं हो रही है हैरी। मुद्दे पर आइए डैड। मॉम के नाम के हिसाब से पासवर्ड क्या है? 338 सुनाई देता है जैसे मित्सी। 338 के आगे क्या है? क्या था याद नहीं आ रहा है। क्या 3381122 मिसाई के नाम पे हूँ पूरा लट्टू? ये था? नहीं सोचने दो मुझे। मित्सी का कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तो क्या ये था 3388341 बीबी नंबर 1? नहीं ये तो बिल्कुल भी नहीं था। अपनी तारीफ कर रही है। मिर्ची है मेरी लाइफ लाइन। हाँ सही कहा। 3384649। ये तो गलत पासवर्ड था। ये क्या लिखा है? 3 बार गलत पासवर्ड डालने पर लैपटॉप 24 घंटों के लिए लॉक हो जाएगा। ये क्या? हाँ, अब बस 2 ही ट्राइज बचे हैं। डैड आपको याद करना पड़ेगा। मुझे अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने होंगे। पासवर्ड क्या था? मित्सी मित्सी। जब भी मैं घर आता हूँ मित्सी कहती है वेलकम होम। 3382525। मित्सी मुस्कुरा रही है। ये होना चाहिए। हाँ ये भी गलत है। ये क्या? ये भी पासवर्ड नहीं था। अब बस एक ही ट्राई बचा है। अच्छा ठीक है तो लास्ट वाला मुझ पर छोड़ दीजिए। अरे यहाँ कोई गेम नहीं चल रहा है शिनचान। मुस्कुराने से ज्यादा वजनदार रख दीजिए, ये आसानी से याद रहेगा। हाँ ये तो बहुत आसान होगा। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मॉम का वजन इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि वो हमेशा टीवी के सामने लेटी हुई रहती है।
मेरे हिसाब से नूडल सूप का कोई जवाब नहीं है। लेकिन मॉम के हिसाब से ये बिल्कुल सही नहीं है, और अगर मॉम के लिए सही नहीं है मतलब सही नहीं है। मिक्सी आराम करती है। 3385656। ये बात याद आ गया। चलो अच्छा है, अब ये वाला पासवर्ड ट्राई करके देखिए हैरी। मैं इसके सामने ये पासवर्ड कैसे डाल सकता हूँ? ठीक है तो मैं डाल देता हूँ। ये क्या? अरे मिसाइल वजनदार है, एक ही झटके में क्लियर। तुमने गलत पासवर्ड डाल दिया, लैपटॉप लॉक हो गया। अरे ये गलत था। चलिए अब मैं डिनर की तैयारी कर लेती हूँ। एक्शन कामन देखने का वक्त हो गया। आज कज़ामा खो गया। आज क्लास से पहले काफी टाइम है मेरे पास, तो क्यों ना आज मैं किसी दूसरे रास्ते से क्लास में चला जाऊं। इस पीछे वाली गली में उस बड़ी सी बिल्डिंग के सामने ही है ना मेरी क्लास, अभी पहुंच जाऊंगा। मुझे बस उस बिल्डिंग की ओर चलते हुए जाना है। लेकिन मुझे वो बिल्डिंग नजर क्यों नहीं आ रही है? लेकिन मैंने तो सही रास्ता लिया था ना, मुझे वापस जाना चाहिए। लगता है ये भी सही रास्ता नहीं है। ये नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाला रकून यहाँ क्या कर रहा है? भागो! बचाओ! कोई बचाओ! ये मैं कहाँ गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। आइडिया, मॉम को कॉल करता हूँ। ये क्या, लगता है मैं फोन घर ही भूल गया। अब मैं क्या करूँ? कज़ामा, बड़े दिनों बाद मिले। अरे शिनचैन, तुम अब बड़े दिनों बाद का मतलब क्या है? आज तो स्कूल में मिले थे ना। वैसे तुमने मुझसे पूछा नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ कि मैं आज खाना ढूंढने वाला रकून बना हूँ। पर मैंने तो पूछा ही नहीं। एक बात बता, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? पर मैं ऐसे ये नहीं बता सकता कि मैं क्लास ढूंढते ढूंढते रास्ता भटक गया हूँ। वो क्या है ना, मेरे पास क्लास से पहले कुछ टाइम था, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ वहाँ टहल लूं। चलो मैं भी तुम्हारे साथ टहल लेता हूँ। मुझे कंपनी की जरूरत नहीं है, मुझे देर हो रही है। बाय। ये मैं कहाँ आ गया हूँ? इससे पूछता हूँ, लेकिन इसे पता नहीं चलने दूंगा कि मैं खो गया हूँ। अच्छा जरा सुनो शिनचैन। रुको कज़ामा, इस तरफ आओ। क्या है वहाँ? यहाँ से बहुत बढ़िया करी की खुशबू आ रही है। इनके घर में करी बन रही है, तो तुम्हें इससे क्या? जैसे भी करी की खुशबू आ रही है। किसी के घर से कोई भी खुशबू है, तुम्हें इससे क्या? अरे हाँ, शायद ये अंकल यहीं आसपास रहते होंगे। इन्हें यहाँ के सारे रास्ते पता होंगे। चलो इनसे ही पूछता हूँ, ये मुझे बता देंगे सही रास्ता। लेकिन शिनचैन के सामने मैं नहीं पूछ सकता। सुनिए अंकल, आप में से करी की खुशबू आ रही है। अरे अब तुम उनके पीछे क्यों पड़ गए? हाँ सही कहा, इसमें करी है। मुझे पता था, मेरी नाक बहुत तेज है ना। तो मैं क्या करूँ? अच्छा चलो मैं चलता हूँ। अरे नहीं, ये अंकल से रास्ता पूछने का अच्छा चांस था, लेकिन क्या बात है, एक और चांस मिल गया। एक्सक्यूज मी, क्या है? मोएपी की लिमिटेड एडिशन टी शर्ट, ये से कहाँ से मिली होगी? नहीं, अंकल के पास फ्राइड चिकन भी था। शिनचैन कह रहा था मैं इससे भी कुछ नहीं पूछ सकता। तुम्हें कुछ चाहिए क्या? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। शिनचैन की वजह से मैं सही रास्ता ढूंढने में और कंफ्यूज हो रहा हूँ। अरे सुनो कज़ामा, ये देखो यहाँ क्या है। मुझे तो कैट डोर लगता है। रुको, किसके घर में घुसे चले जा रहे हो? किसका? मुझे कैसे पता होगा? कज़ामा तुम भी अंदर आ जाओ, मुझे नहीं आना। बहुत मजा आएगा। देखा,
लेकिन सिर्फ एक ही बार आऊंगा। मेरी मदद करो। कसमा के बढ़िया एक्टिंग करते हैं। अरे मेरा विश्वास करो, मैं सच में फंस गया हूँ शिनचैन। ये देखो क्या कर दिया तुमने। देखो मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए। गलती से मिस्टेक हो गई, सॉरी। ओके बाय शिनचैन, मैं इस तरफ जा रहा हूँ और तुम अब मेरा पीछा मत करना। अगर शिनचैन मेरे साथ ऐसे ही चलता रहा तो मैं और भी रास्ता भटक जाऊंगा। और अगर मैं ऐसी हालत में घर गया तो ना जाने मॉम मुझे क्या कहेंगी। कजामा, ये क्या हाल बना लिया? जल्दी से नहा लो, नाइट सूट पहन लो। वैसे बेटा हुआ क्या था? मॉम, मैं क्लास का रास्ता भूल गया था और फिर खो गया था। बस घर का रास्ता मिल जाए। बहुत भूख भी लग रही है। किस तरफ जाऊं, क्या फर्क पड़ता है? अरे ये क्या, थोड़ी देर पहले शिनचैन को मैंने यहीं पर तो बाय बोला था। ऐसे तो मैं अपने घर का रास्ता कभी नहीं ढूंढ पाऊंगा। कसमा, तुम बड़े दिनों बाद मिले। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं ना एक बेबी लायन बना हूँ और गोल 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 घूमकर अपनी पूंछ पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम भी करना चाहोगे? पता है ये कॉस्ट्यूम 2 in 1 है। इसे उल्टा करने से फिर रकून बन जाता है। औसम है ना? कसमा, तुम रो क्यों रहे हो? लो, ये कैंडी खा लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। थैंक यू शिनचैन। ये तो बहुत टेस्टी है। एक मिनट, ये तो मेरी है ना? वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे बैग में कैंडी रखी है? वो, तुम नॉर्मल हो गए। सुनो शिनचैन, क्या तुम्हें पता है कि डिपार्टमेंटल स्टोर? नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं। आखिरकार मुझे वो बिल्डिंग मिल गई। थोड़ी देर के लिए तो मैं इतना डर गया था कि क्या ही बताऊं। थोड़ी देर नहीं, बहुत देर हो गई, 3 बज गए। क्या? अरे नहीं, मेरी क्लास तो मिस हो गई। सुनो कसमा, कल फिर से खेलने आना। एक कैंटीन जो रोबोट चलाते हैं। 3, 2, 1, गो। काफी दिन बाद हम बाप बेटे बाहर खाने आए हैं, है ना? क्या खाना पसंद करोगे? मुझे बस स्टेक खाना है, सूप पीना है और सुशी खानी है। बस इतना कम खा के पेट भर लोगे? ये कैसी जगह है? रोबोट कैंटीन बिना इंसान के? वाह, यहाँ पर क्वांटम रोबोट की तरह रोबोट्स हैं। यहाँ सिर्फ रोबोट्स ही खाना बनाते हैं और वेटर भी वही है। मुझे ये जगह पसंद आई। ओके चलो देखते हैं। यहाँ तो कोई नहीं है। हाँ बेटा, कोई भी नहीं है। जैसा इस जगह का नाम है, बिल्कुल माइनस इंसान। रोबोट मार रहा है। स्वागत है, रोबोट कैंटीन में आपका स्वागत है। मैं शिनचैन नोहारा 5 साल का हूँ। शिनचैन, मिलकर अच्छा लगा। सर, आपसे भी मिलकर अच्छा लगा। ओह, बिल्कुल असली इंसान की तरह हिलते और चलते हैं आजकल के रोबोट्स। मेरा नाम है शेफ रोबोट ग्रेट मुजिंगा। एक फेमस गाना मुजिंगा। सुन चाचा गाना मिलेगा सबसे फ्रेश और ताजा, सबसे अच्छा गाना। अपना ही गाना बना लिया इसने। ग्रेट मुजिंगा, खाना बनेगा सबसे बढ़िया और ताजा। एक्सक्यूज मी, हमें गाना नहीं खाना चाहिए, खाना। मैं अभी खाना लेकर आता हूँ, जल्दी लेकर आओ। बेटा, इन्हें ड्रोन कहते हैं। ये लीजिए फ्रेश नैपकिंस, आपके हाथ नहीं जलेंगे। बड़ा समझदार रोबोट है। ओके, ये लीजिए मेन्यू।
इनके पास काफी सारी डिशेस है। तो फिर मुझे सूप चाहिए बहुत सारे रामेन के साथ। ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। जो मेन्यू में नहीं वो नहीं बनेगा। हमारा आज का मेन्यू है एक टेस्टी सा मुजिंगा पिज्जा और उससे भी कहीं ज्यादा टेस्टी मुजिंगा बर्गर। बस 2 ही चीजें तो मैं खाऊंगा मुजिंगा बर्गर। और मेरे लिए मुजिंगा पिज्जा। ठीक है सर, मुझे ऑर्डर मिल गया है। कमाल है, बिल्कुल इंसानों जैसा ही है तो। मुझे वॉशरूम जाना होगा डैड। हैं? जल्दी जल्दी। इसमें चले जाओ। हे। ये वॉशरूम नहीं है। टॉयलेट सीधे जाकर लेफ्ट में है। ये नहीं चलेगा। गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है। कौन सी गड़बड़? मेरी कुछ समझ में नहीं आया, बताओ मुझे, खुल के बताओ। एक्चुअली पहले असली रोबोट ही खाना बनाता था। लेकिन उसके हाथ का खाना स्वादिष्ट नहीं था, लोग आना पसंद नहीं करते थे। अब समझा, बेस्वाद खाने की वजह से ये बिना इंसान की जगह बन गई। और इसीलिए किचन की जिम्मेदारी मैंने अपने हाथ में ले ली और मैं हारूंगा नहीं। किसी दिन मैं ग्रेट कुकिंग रोबोट बना कर रहूंगा और अलग अलग जगहों पर उसकी ब्रांचेस होंगी। मेरा टारगेट है 1327 आउटलेट्स का। मुझे नहीं परवाह इन बातों की। मेरे बेटे को लगा आप रियल रोबोट हो। उसे मत बताना कि अंदर तुम थे। समझ गया। द ग्रेट मुजिंगा खाना बनाना शुरू। ग्रेट मुजिंगा। देखिए रोबोट बन गया, रोबोट कुक। काम शुरू। बंद गोभी कट रही है। खाना नहीं, ये हमें पका रहा है। ये लो मुजिंगा की आग। क्या मजाक है। तो मसालो चलो आ जाओ। बहुत टेस्टी है। अच्छा है, लेकिन ये तो रामेन और करी चावल है ना? हाँ, मुझे बस इतनी ही डिशेस बनानी आती है। यम्मी। सुनिए, मुझे ग्रेट मुजिंगा के साथ खेलना है। अरे शिनचैन बेटा, क्या कह रहे हो? कोई बात नहीं सर, उसे खेलने दो। चलो ग्रेट मुजिंगा। चलो। मैं रोबोट हूँ मगर मैं टूट सकता हूँ। बस हो गया शिनचैन बेटा, उतरो नीचे। हाँ, चलो अब हवा में उड़ने की बारी। ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। नहीं, ठीक है, मैं रोबोट हूँ, कुछ भी हो सकता है। ड्रोन शुरू हुआ। बाय बाय मिस्टर मुजिंगा। तो तुम्हें पता चल ही गया। अब ये जगह सचमुच बिना इंसान की है। पैसे रख रहा हूँ, शुक्रिया। तो आज हम लोग क्या ऑर्डर करें? फाइनली ये आ ही गया। अरे
कैसी है नोहारा फैमिली? गुड आफ्टरनून। ये देखिए मैंने क्या मंगवाया है, वेजिटेबल स्ट्यू मील सेट। हकाता के एक बहुत फेमस स्टोर से मंगवाया है। अच्छा, बहुत टेस्टी होगा ना? हाँ बिल्कुल, स्ट्यू और सूप बनाने के सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। क्या बात है! दिखाओ दिखाओ, मुझे भी दिखाओ। शिनचैन बेटा चलो घर चलते हैं, टीवी पर एक्शन कमेंट शुरू होने वाला है। लेकिन उसमें तो अभी थोड़ा टाइम है। नहीं चलो जल्दी घर चले। सॉरी लेकिन शिनचैन को टीवी देखना है इसलिए हमें घर जाना होगा। पिछले हफ्ते मैंने कबाब मील सेट भी मंगवाया था। अब तो मेरा भी मंगवाने का मन कर रहा है। रोड्स पर पॉटहोल्स की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। डैड, एक्शन कमेंट में अभी बहुत टाइम है। मुझे पता है बेटा, पर वो आंटी घंटों तक बातें करती हैं इसलिए हम घर आ गए। देखो मैं क्या लाई हूँ। आपको पता है यह काटो के स्टोर का पैम्फलेट है। इनका ये वेजिटेबल स्टू सेट कितना बढ़िया लग रहा है ना? क्यों ना हम भी एक मंगवाएं हैरी? क्या? ये बहुत महंगा होगा ना मॉम? ये उतना भी महंगा नहीं है जितना देखकर लग रहा है। सही कह रही हो मित्सी, इतना भी महंगा नहीं है ना? वेजिटेबल स्टू सेट 4600 का। तो ऑर्डर करें? अरे रुको रुको, ये देखो चिकन स्टू सेट 4200 में मिल रहा है। क्या? हाँ सही कह रहे हैं। लेकिन मेरे लिए तो प्राइस से ज्यादा टेस्ट इम्पोर्टेंट है। सस्ता है तो बेहतर है। मॉम की तो हमेशा यही फिलॉसफी है। लेकिन पॉपुलैरिटी रैंकिंग में सबसे पॉपुलर सेट तो ये 4800 वाला है। और हैरी ये देखिए, हकाटा मोत्सु हॉटपॉट सिर्फ 3980 का है और इसकी रेटिंग और रिव्यूज भी कितने अच्छे हैं। ये भी अच्छा लग रहा है। रुकिए रुकिए हैरी, ये 8500 वाला मात्सुजाका ग्रिल्ड मीट सेट भी कितना बढ़िया है। तो उसी प्राइस रेंज में ये 7850 का क्रैब स्टू सेट ज्यादा अच्छा है ना? एक्सक्यूज मी मॉम एंड डैड, ना आपकी ना मॉम की। चलिए चोको चिप्स लेते हैं, मैटर सेटल करते हैं। चोको चिप्स बीच में कहाँ से आ गए? आज सुबह ही तो जंबो पैक खरीदा था तुमने। वो तो मैंने खाकर खत्म कर दिए। क्या? शिनचैन आज एक्शन कमेंट का स्पेशल एपिसोड है। तुम है तो आओ, खुद को डम्पलिंग मॉन्स्टर कहते हो ना? तुम मेरे जाल में फंस चुके हो एक्शन कमेंट। क्या कहो? नहीं, क्या चाहते हो तुम? बताओ मुझे। ये लो सुपर हॉट डम्पलिंग खाओ। एक्शन कमेंट को बचाओ। हमारे सभी नन्हे व्यूअर्स को मिलेगा ये अट्रैक्टिव। ओ वाह, ये तो रोस्टेड मीट से भी काफी अच्छा लग रहा है। एक मिनट रुक जाइए हैरी, हम तो स्टू सेट ऑर्डर करने की बात कर रहे थे ना? अरे कब से तुम ही तो कहे जा रही हो कि कोई अलग डिश खाते हैं। डैड डैड, ये डम्पलिंग क्या होता है? डम्पलिंग तो डम्पलिंग एक चाइनीज डिश है। डम्पलिंग्स मोमोज की तरह ही होते हैं शिनचैन। क्या तुम्हें डम्पलिंग्स खाने हैं बेटा? नहीं नहीं, एक्शन कमेंट पर डम्पलिंग मॉन्स्टर ने डम्पलिंग से अटैक किया है। बहुत गर्म। क्यों मजा आ गया ना गर्मा गर्म डम्पलिंग खाकर? ओह अच्छा, लगता है ये वो डम्पलिंग्स हैं जिनमें गर्मा गर्म सूप की फिलिंग होती है। इसलिए एक्शन कमेंट का मुंह जल गया। मुझे जल्दी कुछ करना होगा वरना मेरा पूरा मुंह जल जाएगा। क्या करूं? खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसे थूक नहीं सकता। निकल लेता हूँ। ये बात है तो लो एक और लो। एक्शन कमेंट, एक्शन कमेंट, लगता है तुम्हें मेरे डम्पलिंग्स बहुत पसंद आए हैं। एक्शन कमेंट, मैं आपका सीक्रेट वेपन ऑर्डर करती हूँ। शिनचैन, तुम्हारा हीरो बड़ी मुसीबत में है। वो सीक्रेट वेपन क्या हो सकता है? अब डम्पलिंग्स को यही हरा सकता है। आ गया, एक्शन कमेंट को सीक्रेट वेपन दे दो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मिमिको। ऑल द बेस्ट। ये बात है तो देखते हैं तुम इसका सामना कर पाते हो या नहीं। सुपर हॉट मशीन डम्पलिंग अटैक। नहीं, डम्पलिंग्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ, पहले डम्पलिंग्स को तोड़ो, गर्मा गर्म सूप को बाहर आने दो और फिर उसे खाओ। बहुत टेस्टी है। अब मेरा डम्पलिंग्स खाने का मन हो रहा है। मुझे भी, मुझे भी। ये सारे के सारे खा गया।
तुम्हारे सुपर हॉट डम्पलिंग से मुझे सुपर पावर मिल गई। एक्शन का मैं तो और भी स्ट्रॉन्ग हो गया। ओह नो, मैंने इतने हेल्दी डम्पलिंग्स कैसे बना दिए? खाने को हथियार बनाने के लिए मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। डम्पलिंग पैन अटैक। अब और ये लो सुपर हॉट एक्शन बीम अटैक। डम्पलिंग मॉन्स्टर तो जल भून गया। अब ये बचे हुए सुपर हॉट डम्पलिंग्स जाकर अपने स्टाफ को खिलाता हूँ। डम्पलिंग्स हाँ। मित्सी, आज डम्पलिंग्स ही ऑर्डर करते हैं ना। फिर वेजिटेबल स्टू का क्या? डैड हाँ? ये लीजिए सुपर हॉट एक्शन बीम। बी 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 अरे कोई बचाओ। सॉरी मित्सी। हैरी गलती से बाय का बटन प्रेस हो गया। डम्पलिंग्स आ गए। इतने सारे। इतने सारे बॉक्सेस मित्सी। हैरी वो गलती से ना एक पैक की जगह 10 पैक वाला सेट सेलेक्ट हो गया। क्या मतलब अब हफ्ते भर डम्पलिंग्स ही खाने पड़ेंगे? यस, मैं डम्पलिंग्स खा कर सुपर स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। शिनचैन, खाने से पहले फूंक मारकर ठंडा कर लो। अरे चलना हो रही है। ठंडा पानी। डम्पलिंग्स बहुत टेस्टी है ना बेटा?